अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है किस मुद्दे को लेकर। दीवानी केस एक लेकर आता है एक शख्स अदालत में और क्या अपना तनाज़ा रखता है कि जनाब मेरी से मेरी ज़मीन छिन गई है, मैं तो कंगला हो गया हूँ। क्यों? अदालत पूछती है। प्लीडिंग्स में वो बताता है, मुद्दई बनकर आता है और कहता है कि मैंने जनाब किसी को ज़मीन जो है रहन पे मुंतकिल की थी, रहन का इंतकाल किया था, यानी मॉर्टगेज पे दी थी। मॉर्टगेज क्या होता है कि आपने कोई माली फ़ायदा किसी से लेना होता है तो आप अपनी ज़मीन को मॉर्टगेज रहन रख देते हैं कि जब मैं पैसे वापस करूँगा तो ये ज़मीन मुझे वापस कर दी जाए। वक्ती तौर पे आपकी मलकियत दूसरे के नाम चली गई होती है और आप उसके मालिक नहीं होते वक्ती तौर पे। जैसे ही आप कंडीशन फुलफ़िल कर देते हैं, कंडीशन क्या, जैसे कि कोई पैसे वापस करने हैं, कोई वादा पूरा करना है, तो वो मलकियत आपकी वापस आ जाती है। ये मुद्दई कहता है जनाब मैंने मॉर्टगेज के तौर पे मुद्दाले को, डिफेंडेंट को दी थी प्रॉपर्टी और मेरी नीयत तो मॉर्टगेज करने की थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने चालाकी करते हुए, साजिश करते हुए तहसीलदार, पटवारी, गर्दावर और दीगर रेवेन्यू अफीसरान के साथ मिल के वो जो इंतकाल थे वो रहन की बजाय सेल के बना ले, बै के बना लिए। मैंने तो सेल ही नहीं सकी और अब ये मालिक बना बैठा है। मैं मालिक था असल में, ये कहाँ से मालिक बन गया? मैंने तो इसको प्रॉपर्टी सेल नहीं की, मैं तो एक रहन के लिए, अपनी मजबूरी के लिए प्रॉपर्टी रहन के लिए रखी थी। ये दावा दायर करता है और इसके दावे के अंदर चीज़ें लिखता है कि जनाब मेरे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए, ये ज़मीन मेरी वापस की जाए, मैंने कोई सेल नहीं की। डिफेंडेंट्स अपना जवाब दायर करते हैं, एविडेंस सामने आती है। जो ट्रायल कोर्ट होती है, जो पहली कोर्ट होती है सिविल कोर्ट, वो मुद्दई के हक़ में फ़ैसला जारी कर देते हैं। क्या जारी करते हैं फ़ैसला? कि हाँ जी ये मुद्दई सही कह रहा है, वाकई ये रहन के लिए इसने दी थी तो ये मलकियत इन्होंने ही ट्रांसफ़र अपने नाम पे सेल के कर लिया, तो ये गलत हुआ। तो सिविल कोर्ट ने तो मुद्दई की फेवर की, लेकिन डिफेंडेंट ने अपील करनी थी ऑब्वियसली। जब डिफेंडेंट ने अपील की तो एपीलेट कोर्ट्स जितनी भी थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील भी हक़ में गई डिफेंडेंट के, और हाई कोर्ट में भी गई अपील किसके हक़ में? डिफेंडेंट के हक़ में, मुद्दाले के हक़ में। और क्या रीज़न्स दी गई वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। हाई कोर्ट ने कहा कि ये अपील ने, ये जो मुद्दई का मौक़िफ़ है ये गलत, झूठा, बोकस, फैब्रिकेटेड और वीक है। पहली बात, अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट एलिमेंट ज़ाहिर करना है या अपना केस आप फ्रॉड का लेके आए हैं, साजिश का लेके आए हैं, मेलाफाइडी का लेकर आए हैं, किसी के शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, तो आपको वो स्पेसिफ़िक एलिगेशन, स्पेसिफ़िक फ्रॉड बड़ी वजाहत से अपनी प्लीडिंग्स में लिखना पड़ेगा। प्लीडिंग्स क्या? दावा। दावे को आप प्लीडिंग्स कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो अपने दावे के अंदर लिखें क्या फ़्रॉड हुआ आपके साथ। तो फ्रॉड का उसने मेंशन नहीं था किया सही तरीके से मुद्दई ने। उसने ये नहीं था बताया भाई रहन कौन सी किस्म का था, रहन कितने पैसों के इवज़ था, कब किया गया था, एविडेंसेस कौन सी थी, क्यों धोखा क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। तो जज साहब ने कहा ये तो प्लीडिंग्स ही डिफेक्टिव प्लीडिंग्स हैं, ये वेग हैं। और जज साहब ने यह भी कहा कि सीपीसी ये कहती है कि अगर आपने किसी पे एलिगेशन लगाना है तो उसका ऑर्डर 6 जो है वो आपको पाबंद करता है कि आप बड़ी वजाहत से एलिगेशन को बताएं। जनरल एलिगेशंस की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद जज साहब ने क्या कहा कि जनाब अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का मुताला करें, यानी जो जिरा की गई थी मुद्दई पे, किसने की थी? डिफेंडेंट ने की थी जिरा के दौरान। तो मुद्दई तो पढ़ा लिखा शख्स है, मुद्दई तो हेडमास्टर रहा है स्कूल के अंदर, कितने साल अपनी जॉब करता रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा है, पढ़ा लिखा बाशऊर शख्स है। तो ये बात जहन को किसी तरीके से अपील नहीं कर रही कि एक बंदा जो पढ़ लिख सकता है वो रहन के कागजात मुकम्मल करवाते वक्त सेल के कागज़ों पे कैसे साइन अंगूठा कर गया? क्योंकि अंगूठा निशान को वो डिनाई नहीं कर रहा मुद्दई, वो मान रहा है कि ये अंगूठे भी मेरे, ये साइन भी मेरे, ये सारे माकमालात मेरे, लेकिन मैंने सेल के लिए नहीं था किया, मैंने मॉर्टगेज के लिए किया था। तो जज साहब ने कहा फिर एविडेंस भी आपको ही ऐसा सेटिस्फाइंग एविडेंस देना चाहिए था जिससे पता चलता कि जनाब आपने मॉर्टगेज के लिए प्रॉपर्टी दी थी दूसरे बंदे को, सेल नहीं था किया। लेकिन सफ़ा मिसल पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे पता चले आपने मॉर्टगेज के लिए प्रॉपर्टी दी है। तो ये चीज़ भी गई अगेंस्ट किसके? मुद्दई के। इसके अलावा जज साहब ने कहा कि आपने जो विटनेसेस हैं वो कंप्लीट सेट नहीं दिया, एटलीस्ट 2 विटनेसेस चाहिए थे, आपने तो विटनेसेस कंप्लीट नहीं दिए। तो जज साहब ने इन बुनियादों के ऊपर ये जो फैसला है मुद्दई का उसको उल्ट कर दिया। फैसला किसके हक़ में गया? डिफेंडेंट्स के हक़ में गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जज साहब ने जो नोट किया वो ये था कि अभी तक कब्ज़ा भी मुद्दाले के पास है, डिफेंडेंट के पास है। मुद्दई के पास कब्ज़ा होता तो बात समझ आती थी कि यार कब्ज़ा तो उसके पास है, हो सकता है मॉर्टगेज के लिए प्रॉपर्टी दी हो।
तो क्योंकि एक बात अंडरस्टैंडेबल है कि जब प्रॉपर्टी किसी और के नाम मुंतकिल की जाती है, आप कब्ज़ा किसी और को दे देते हैं फ़ौरन ही सेल के टाइम पे। तो जैसे हमने कहा कि हम कन्विंस नहीं है मुद्दई के मौक़िफ़ से ये सेल ठीक हुई थी, ये बिल्कुल सेल सही है, मुद्दई यहाँ पे झूठा केस लेके आए, इसलिए हम इसकी जो अपील है वो खारिज करते हैं। मैं बारहा इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई वकील करवाना हो, जब कोई लीगल कंसल्टेंसी आप किसी से करें तो अच्छे वकील से करें, बाशऊर हों, ताकि वो आपको गाइड करे कि आप पेपर्स के लेन देन के मामला कर रहे हैं तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखें, ये जो केसेस सामने आते हैं ना, जो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ये कहीं ना कहीं शुरू में किसी की गलती होती है, कोई ना कोई फॉल्ट पे होता है। और ये गलतियाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जब लोग खुद सियाने बनकर बग़ैर वकील की मुशावरत के या किसी कानूनी जो शख्स शऊर रखता है कानून का, उसे हट के टाइपराइटर्स से, बाहर जो एजेंट बैठे होते हैं उनसे, पटवारियों से मिलकर खुद ही काम कर लेते हैं। और पीछे जो लीगल बंदा बैठा है उससे तो मशवरा कर लें, जो आपको बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट करें, कल को कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ये छोटी गलतियाँ शुरू के टाइम पे जो की होती हैं वो आके आपके सामने बड़े केसों की शक्ल इख्तियार करती हैं, फिर आपका पैसा भी ज़ाया होता है, वक्त भी लगता है और ज़हनी टेंशन अलग होती है। इसलिए बर वक्त कंसल्टेशन कर लेना किसी एडवोकेट से, वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन जजमेंट का मैं आपको हवाला दे देता हूँ। 2021 CLC पेज नंबर 616 इस्लामाबाद हाई कोर्ट।